Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is suppositories. Suppositories का आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे. पार्ट सेकंड में हमें पढ़ना है फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज. फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेसिस, कौन कौन से बेसिस यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. इसके पहले हम पढ़ चुके सपोजिटरीज क्या होती हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके कितने टाइप होते हैं. अब आते हैं फॉर्मुलेशन में, क्या क्या फॉर्मुलेशन कैसे होती है. अब आते हैं सब फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरीज में सपोजिटरीज बेसिस. सबसे पहले आते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सपोजिटरीज बेसिस. जो भी सपोजिटरीज में बेसिस यूज़ कर रहे हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होंगी. ठीक है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शुड बी रिक्वायर्ड फॉर द बेसिस. बेसिस के लिए कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैं जो दी गई हैं नीचे. बेसिस शुड बी एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. बेसिस जो हैं वो हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है, ये लिक्विफाई ना हो. ठीक, It should not irritate and produce the informed sensation in body cavity. ये क्या करें, हमारी बॉडी कैविटी पे इरिटेशन या इन्फ्लामेशन सेंसेशन ना प्रोड्यूस करें. ठीक है, इट शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन. नो चेंज इन कलर, शेप एंड ऑर्डर. इसमें क्या, ये क्या है, स्टेबल होने चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन पे. लाइक इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना कलर पे, ना शेप पे, ना ऑर्डर पे. ठीक है, इट शुड रिमेन हार्डनेस. ये क्या होने चाहिए, ये हार्ड होने चाहिए. ठीक है, रिटेन हार्डनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें. लाइक हल्का सा भी टेम्परेचर मिले इन्हें ऐसे, या नॉर्मल टेम्परेचर मिले बॉडी टेम्परेचर, तो उस पर ये मेल्ट हो जाएं. ठीक है, फिर आते हैं इट शुड नॉट रिएक्ट विद द ड्रग एंड एडिटिव्स. ये जो है वो ड्रग्स और एडिटिव्स के साथ रिएक्ट ना करें. इट शुड हैव इमल्सीफाइंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टी. ये क्या करें, इनमें इमल्सीफाइंग और वेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए. वेटिंग प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर पेनिट्रेशन होना चाहिए इनका. इमल्सीफाइंग प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर मिक्स हो सके ड्रग्स के साथ में. ठीक है, इट शुड हैव एसिड वैल्यू लेस देन 0.2 और 0. ये इसकी एसिड वैल्यू जो हो वो 0.2 और 0 से कम होनी चाहिए. ठीक है, इट शुड हैव आयोडीन वैल्यू लेस देन 7. इनकी आयोडीन वैल्यू जो हो वो लेस देन 7 हो. इट शुड हैव द सपोनिफिकेशन नंबर रेंज बिटवीन 200 to 245. इनका सपोनिफिकेशन नंबर रेंज जो होनी चाहिए वो बिटवीन 200 से 245 होनी चाहिए. ठीक है, फिर आते हैं, अब फर्स्ट नंबर है हाइड्रोफिलिक बेसिस. हाइड्रोफिलिक है तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वाटर डिस्पर्सिबल फेस. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर लविंग बेसिस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, आते हैं वाटर डिस्पर्सिबल बेसिस, ए नंबर है. ठीक है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट विच आर केमिकली रिलेटेड टू द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. ये क्या होते हैं, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के मिक्सचर होते हैं जो कि केमिकली पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, दीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर टाइप ऑफ बेसेस. ये क्या होते हैं, या इनको अकेले यूज़ किया जा सकता है या अदर बेसेस के साथ भी इन्हें कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं. सेलुलोज डेरिवेटिव लाइक मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आर ऑल्सो कम्स अंडर दिस क्लास. इस क्लास में वाटर डिस्पर्सिबल बेसेस में सेलुलोज डेरिवेटिव लाइक मिथाइल सेलुलोज होते हैं, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये इनके अंतर्गत आते हैं. ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत. एडवांटेजेस क्या है इसके, दे आर सुटेबल फॉर बोथ वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल सॉल्युबल ड्रग. ये वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल दोनों ड्रग के लिए सुटेबल होते हैं. दे डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रिपरेशन. ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स की मतलब कि प्रिपरेशन में माइक्रोब्स की ग्रोथ होने का सपोर्ट नहीं करते हैं. ठीक है, दे कैन बी स्टोर्ड इन एलिवेटेड टेम्परेचर. इसे एलिवेटेड टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है. डिसएडवांटेज, दिस टाइप ऑफ बेसेस आर इंटरेक्ट विद few drugs and alter the bioavailability of these drugs. ये क्या करते हैं, ये कुछ ड्रग्स के साथ ही इंटरेक्ट होते हैं और कुछ ड्रग्स के साथ ये क्या करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी
को अल्टर कर देते हैं, यानी डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी को डिफर कर देते हैं। एग्जाम्पल्स, पॉलीइथाइलिन सॉर्बिटिन फैटी ईस्टर्स या ट्विंस बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ये पॉलीएथिलीन स्टीरेट्स और सॉर्बिटिन फैटी ईस्टर्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्विंस एंड ट्विन, ठीक है, ट्विन 61 एंड ट्विन 60, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्विन 61 एंड द ग्लिसरीन मोनोस्टीरेट, ये आपके एग्जाम्पल थे। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस लाइक वाटर में जो भी बेसिस सॉल्युबल हों, लाइक ग्लिसरोजिलेटिन, फर्स्ट है ग्लिसरोजिलेटिन, इसमें क्या है, इट अकर्स एज जेल, दिस अकर्स एज जेल, ये क्या होता है, जल की तरह होता है। इट मिक्सचर ऑफ जिलेटिन ग्लिसरॉल एंड वाटर, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है जिलेटिन ग्लिसरॉल और वाटर का। अकॉर्डिंग टू बीपी द कंपोजिशन ऑफ बेसिस, अकॉर्डिंग टू बीपी इन बेसिस का कंपोजिशन क्या होता है, जिलेटिन जो होती है वो 14% वेट बाय वेट, ग्लिसरॉल 70% वेट बाय वेट, और वाटर जो होता है वो क्यूएस लाइक आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट, ठीक है। फॉर गेट्स द स्टिफ मास द क्वांटिटी ऑफ द जिलेटिन शुड बी इंक्रीज टू 32.5% एंड रिड्यूस द ग्लिसरॉल टू 40%। क्या होता है, जब इसका स्टिफ मास ज़्यादा चाहिए होता है तो क्या होता है, क्वांटिटी जो होती है जिलेटिन की वो इंक्रीज कर दी जाती है 32.5%, और जो ग्लिसरॉल होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है 40% तक, ठीक है। फिर आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस। ग्लिसरॉल वाटर जिलेटिन लेते हैं, ठीक है, तीनों को मिक्स करते हैं, ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस बन जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, सपोजिटरीज प्रिपेयर्ड बाय द ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस आर स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसक्वेंट अनलाइक कोका बटर सपोजिटरीज। सपोजिटरीज क्या होती है, ये प्रिपेयर्ड होती है बाय द ग्लिसरॉल जिलेटिन बेसिस से एंड स्ट्रॉन्ग द ट्रांसक्वेंट अनलाइक कोका बटर, और कोका बटर सपोजिटरीज के थ्रू सपोजिटरीज के अकॉर्डिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है। द बेस इज डिस्पर्स स्लोली इन बॉडी कैविटी, ये क्या होते हैं, जो ये बेस होते हैं वो बॉडी कैविटी में स्लोली डिस्पर्स होते हैं और प्रोवाइड करते प्रोलॉन्ग रिलीज एंड एक्शन ऑफ ड्रग, ये एक्शन, किसी ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग रिलीज मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक इसको एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। सो दिस रीज़न प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड, इस रीज़न के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं द बेसेस आर शो इनकम्पैटिबिलिटी विद द प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स ड्यू टू द जिलेटिन। क्या होता है, ये बेसेस जो हैं वो प्रोटीन प्रेसिपिटेंट के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं या इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं ड्यू टू जिलेटिन, जिलेटिन की वजह से। दिस कॉज द डिहाइड्रेशन एंड इरिटेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकेशा, ये रेक्टल म्यूकेशा में डिहाइड्रेशन या इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। इट एक्सर्ट द अनडिजायरेबल लेक्सेटिव एक्शन, ये एक्सर्ट करते हैं अनडिजायरेबल लेक्सेटिव एक्शन को, ठीक है। इट रिक्वायर्ड द स्पेशल स्टोरेज कंडीशन एट 10 to 15, इसके लिए स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए एट 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। हैंडलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सपोजिटरीज आर डिफिकल्ट, इनकी इन सपोजिटरीज की मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग जो होती है वो बहुत ही कठिन होती है। अब आते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस्टोनल्स, ठीक है, इसे पेस्टोनल्स कहते हैं या जर्मनी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कार्बोवैक्सेस, कार्बोवैक्सेस इसे यूएस में बोलते हैं, ठीक है। दे आर लॉन्ग चैन पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, लॉन्ग चैन पॉलीमर्स होते हैं इथाइलिन ऑक्साइड के। दे अकर इन लिक्विड एंड सॉलिड्स, ये लिक्विड और सॉलिड्स दोनों में होते हैं। लिक्विड हैव मॉलिकुलर वेट अबाउट 200 to 600, जो लिक्विड्स होते हैं उनका मॉलिकुलर वेट 200 से 600 होता है, और सॉलिड का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो अबाउट 1000 होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मैक्रोगोल्स, इन्हें मैक्रोगोल्स भी कहते हैं। दे आर द मिक्सचर ऑफ 2 or more grades of मैक्रोगोल्स यूज्ड इन सपोजिटरीज बेसिस, ये जो हैं
ये मिक्सचर दो और दो से ज़्यादा ग्रेड्स के मैक्रोगोल्स होते हैं जो कि सपोजिटरीज बेसिस में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल PEG 4033 पार्ट्स, PEG 6047 पार्ट, प्योरीफाइड वाटर 20 पार्ट्स। ऐसे ही फॉर हार्ड सपोजिटरीज के लिए PEG 175 और PEG 4025, और फॉर सॉफ्ट सपोजिटरीज के लिए जो PEG 1000 है वो 96 पार्ट और PEG 4000 जो है वो 4 पार्ट्स। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया? PEG 1000 जो है वो सॉफ्टनेस के लिए होता जाता है। सॉफ्टनेस के लिए जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे उतनी ज़्यादा PEG 1000 की जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे जो हमारी सपोजिटरी होगी उतनी सॉफ्ट बनती जाएगी। और PEG 4000 की अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो जो हमारी सपोजिटरी होगी वो हमारी हार्ड होती जाएगी। एडवांटेजेस, द बेस इज थर्मोस्टेबल। जो बेस होता है वो थर्मोस्टेबल होता है। इट डज नॉट गेट द डिग्रेडेड ऑन हाइड्रोलाइज्ड। ये क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड और डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट सपोर्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ये माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। इट डज नॉट मूव आउट फ्रॉम बॉडी कैविटी आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग। ये जो होता है इंसर्ट करने के बाद बॉडी कैविटी से बाहर नहीं आता या मूव आउट नहीं करता है। ठीक है, इट हैज़ गुड आफ्टर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है? इसमें गुड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। इट इज़ केमिकली स्टेबल। ये केमिकली स्टेबल होते हैं। डिसएडवांटेज, इट इज सस्पेक्टेबल एंड रेंसिडिफिकेशन, सो इट शुड बी स्टोर इन ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे वो असंवेदनशील होते हैं और सड़न को रोकने वाले होते हैं। सो इन्हें क्या करते हैं? ड्राई प्लेस पे और लाइट से बचा कर रखते हैं। इट इज़ मेल्ट ईजिली इन वार्म वेदर। ये क्या होते हैं? वार्म वेदर में ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। सो इट शुड बी स्टोर इन कूल प्लेस इन वार्म सीजन। वार्म सीजन में इसे कूल प्लेस पे स्टोर करते हैं। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी इनकारपोरेट इनटू द बेसेस। क्या होता है? बेसेस में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं यूज़ किया जाता है। सो इमल्सिफायर्स सच एज ट्विंस 61 आर यूजफुल टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है? जो भी इमल्सिफायर होते हैं लाइक ट्विंस, और ये क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसेस आर चेंज फ्रॉम द बैच टू बैच। जो बेसेस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो बैच टू बैच चेंज होती जाती है। समटाइम्स लीकेज में भी अकर आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इन द बॉडी कैविटी। समटाइम्स क्या होता है? लीकेज होने लगता है बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के